हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए जो साइंस 1 का क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट के लिए। मेरे भाई वो चीज़ अगर जितना आज मैं बताऊंगा अगर वो करके जा रहे हो तो ईजिली आप लोग का यहाँ पर अगर 20 मार्क का हो रहा है, याद रखना मेरे भाई, अगर 20 नंबर का हो रहा है तो 20 में से 20 भी ईजिली ला दोगे अगर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर उस चीज़ को करके जा रहे हो। अगर इसी तरीके से साइंस 2 का प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ 1 मैथ 2 का अगर चाहिए तो आप लोग को बस क्या करना है, कमेंट कर देना है। 100% जो क्वेश्चन बताऊंगा मोस्टली क्वेश्चन वही देखने के लिए मिलेंगे। जिसका कुछ भी नहीं हो के पढ़ के हुआ है वो भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा बस उतना करके जाना रहेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर साइंस 1 में कितना लेसन जस्ट आएगा। आप लोग को साइंस 1 को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को कहाँ पर जाना रहेगा, देखो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को लास्ट में। और लास्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर आना है। देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है मेरे भाई। साइंस 1 का फर्स्ट टर्म में कितना आएगा, सेकंड टर्म में कितना आएगा, वो चीज़ समझना रहेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर 5 लेसन है और यहाँ पर 5 लेसन है। साइंस 1 आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, साइंस 2 यहाँ पर। बट आप लोग को साइंस 1 का मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें लॉ ऑफ मोशन और वर्क एंड एनर्जी ये ज़्यादा करके यही इस समय 2 चैप्टर आएगा। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी में आ रहा है तो बस आप लोग कमेंट कर देना, मैं उससे सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। बस उसको कर लेना, वो भी चैप्टर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को 5 में से सिर्फ 2 लेसन आने के इस बार चांसेस है। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सकता वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब यहाँ पे देखोगे एक एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट बताऊँगा मेरे भाई अच्छी तरीके से, उसको सब आप लोग को देखना है बस। तो फटाफट चलते ऊपर और ये पहले लेसन से और दूसरा लेसन में आप लोग को बताता हूँ क्या क्या चीज़ करना है। अब क्लास मेरे भाई ऐसा नहीं है कि क्लास से फर्स्ट सेकंड के लिए ऐसा है कि आप लोग ओनली फॉर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करके जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को अगर करके जा रहे हो 100% मैं बोलता हूँ ईजिली आप लोग का हो जाएगा। लॉ ऑफ मोशन और वर्क एंड एनर्जी, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन, देखो सबसे पहले इसमें से आप लोग को क्या करना है, यहाँ से व्हाट इज़ द अगर मोशन पूछा तो यहाँ से आप लोग को याद करना बस, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी मोशन। बस इतना आप लोग बता दिए तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो इतना है, क्या है, डिस्टेंस है और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। बस ये समझ के रख लो। एंड एक फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर पूछा जा सकता है, ए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो सकता है बट मेरा डिस्टेंस में नॉट बी अ 0। ये चीज़ आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से अगर कर ले रहे हो तो ईजिली आप लोग का ये भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर स्पीड का फार्मूला याद करना रहेगा। और यहाँ पर एक स्पीड का देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, ये चीज़, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। ये चीज़ याद कर लेना। और यहाँ से एक दिया गया स्पीड किसके रिलेटेड होता है वो चीज़ समझना है। और उसके बाद यहाँ पर एक वेलोसिटी का देखो दिया गया डिफिनेशन, ये देखना है, और वेलोसिटी का आप लोग का फार्मूला। बस इधर से इतना करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। एंड एक बार रीड कर लेना कहाँ पर कितना मान होता है। उसके बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड को मोशन भी बोल सकते हो या तो स्पीड बोलो चलेगा। तो इतना आप लोग बोल दोगे और ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया, इसको देख लो। सिर्फ आप लोग को यहाँ पर अनइक्वल करना है और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, बस आप लोग का हो जाएगा। ये भी इसलिए आप लोग का पूरा ख़त्म। देखो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम इंटरवल, इट इज़ सेड टू मूविंग विद दिस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर एग्जाम्पल हैवी ट्रैफिक। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक एक्सेलरेशन दिया गया, देखो इसमें सिंपल तरीके इतना याद कर सकते हो। देखो इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। तो मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और दूसरा है व्हेन द वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद द टाइम इट हैज़ द निगेटिव एक्सेलरेशन। बस कब होगा, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल तरीका देखो, जीरो एक्सेलरेशन। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये वाला हो गया। ये सब कुछ भी इस बार नहीं आएगा एग्ज़ाम में आप लोग को। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो इधर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर। जो इस चीज़ को करके जाएगा, लिख के देता हूँ कि आप लोग का पूरा आउट ऑफ आ सकता है। और स्पीड का फार्मूला यहाँ पर भी है, सरकमफ्रेंस 2πr, ब्रीथ की परिधि बोला जाता है। ए कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को ये वाला नहीं, ए वाला सवाल, एक कंगारू वाला वेरी IMP में दे रहा हूँ, याद रखना, कंगारू वाला करके ही जाना। अब न्यूटन्स का तीनों लॉ आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है न्यूटन्स का तीनों लॉ। अब मोमेंटम इतना ईजी है ना मेरे भाई, मोमेंटम अगर कोई बोल रहा है मोमेंटम नहीं याद हो रहा तो भैया तकलीफ है। देखो पी से क्या हो रहा है, मोमेंटम, और यम से मास, और वी से वेलोसिटी। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। देखो इससे मोमेंटम को पी बोला, मोमेंटम इज मतलब बराबर, द प्रोडक्ट मतलब ए दोनों के बीच में इनटू का साइन, मास मतलब मास, और वेलोसिटी मतलब ए एन ऑब्जेक्ट। बस पी से मोमेंटम इज बराबर, और प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच में इनटू, और मास एंड वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट का, बस ए याद हो जाएगा मोमेंटम का। अब उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद आप लोग को आ जाना है कहाँ पर, ये तो एक्सरसाइज से कर सकते हो मेरे भाई, और ये दोनों ऑलरेडी मैं बता दिया। कितना पॉइंट याद करना है, 2 पॉइंट। देखो 2 पॉइंट कैसे याद करोगे, पहला पॉइंट तो मैं डेफिनेशन बता दिया, दूसरा पॉइंट बस उसका फार्मूला याद कर लो, या तो भैया एक एग्जाम्पल याद कर लेना, हो जाएगा। एंड इसमें से एक पॉइंट देख सकते हो, एक सवाल, और ए वाला फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इसमें से ये सवाल कर लेना। एंड अब इसमें से क्वेश्चन आंसर में से कौन सा याद करना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। देखो सबसे इम्पोर्टेंस में वेरी IMP में दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, जिसको बोला गया है कि टेनिस बॉल वाला, बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को ये करना और एक लास्ट वाला कर लेना, बट सबसे पहले कौन सा करोगे, सी वाला करोगे। अब उसके बाद यहाँ सेकंड लेसन है वर्क एंड एनर्जी। कैसे कब बोलोगे वर्क डन हुआ, तो यहाँ पे देखो दिया गया, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब विस्थापन होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ। वर्क का फार्मूला होता है यहाँ पे दिया गया, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये समझ लेना। एंड यहाँ से ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर बस ये चीज़ रिलेशन बिटवीन याद कर लेना, बस बहुत ईजी है, कर सकते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क दिया गया यहाँ पर, इसको भी देख लेना एक बार। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से सवाल कुछ भी नहीं। हाँ, व्हाट इज़ दिस एनर्जी, आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो इतना, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये चीज़ कर लेना। और आप लोग को एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर आएगा आप लोग को डिफिनेशन और डिफरेंट बिटवीन। देखो इतना, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है
यहाँ पे देखो दिया गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन। और काइनेटिक एनर्जी का एक और होता है जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। डिफिनेशन लिखने के बाद ये लिख दो, ईजिली हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी का अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद कर लेना। एंड उसके बाद सवाल करना रहेगा तो ये देख सकते हो, नहीं तो जाने दो। अब उसके बाद यहाँ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक करके रखना। एनर्जी कैन नेदर बी अ क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को हम लोग कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही उसको ख़त्म कर सकते डिस्ट्रॉय। इट कैन बी द कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब बस हम लोग उसको एनर्जी जो भी हमारे अंदर है हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और जो एनर्जी है ना मेरे भाई वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक रुका हुआ नंबर है, ये चीज़ समझ लो। फ्री फॉल ये सब कुछ भी नहीं, इस बार नहीं आने वाला आप लोग को एग्ज़ाम में। पावर का फार्मूला याद कर सकते हो, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन अ टाइम, याद रखना। और उसके बाद ए वाला देख लो, एकदम छोटा सा है। एंड अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ए करके रखो। और एक क्वेश्चन मैं दिया था यहाँ पर जीरो मोमेंटम एंड एक ये क्वेश्चन, बस इतना हो गया। ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, और वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग को यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन पूछा गया, वो पैराग्राफ देके इस तरीके से जो क्वेश्चन थे वो मैं आप लोग को पूरा बता दिया हूँ मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करना। और जो भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो बस आप लोग को कमेंट कर देना, सर इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ। हम लोग उस सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए।